सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा। ऑफर क्या? हेलो। हाँ, यहाँ मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है। चलिए, आप कह रहे होने तो क्या होना। ओके जी, थैंक यू। अच्छी बात है। देखिए, दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करें वो भी खुशी की बात है, लेकिन जो आपके अपने जो पीयर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके वोकेशन में हैं, सेम प्रोफेशन में हैं, वो आपको अप्रिशिएट करें, आपको अवार्ड दें, तो उसकी इज्जत कुछ और ही बहुत खुशी की बात है। जिन लोगों को मिल रहा है, मैं अभी से उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर लेता हूँ। आप अपने राइटिंग रिचुअल के बारे में अरे क्या उसमें बताने का क्या है, और अभी भी कर रहा हूँ। मैंने तो स्क्रिप्ट कोई 12-14 साल से लिखी नहीं थी। अब ये पेंडेमिक में 3 स्क्रिप्ट लिख डाली, तो अब दे रहा हूँ दूसरों को। और यहाँ तक अपने काम के बारे में खुद बात करने का कोई मतलब नहीं हो, दूसरे डिसाइड करेंगे कि ठीक है कि नहीं, या दूसरों ही ने डिसाइड किया है कि ठीक था कि नहीं था। आप क्या अपकमिंग स्टूडेंट्स पढ़ो, जितना हो सके। आप अगर स्क्रीन प्ले राइटर बनना चाहते हैं, जितना फिक्शन हो सके आप पढ़िए, और फिक्शन हर तरह का पढ़िए। क्लासिकल भी पढ़िए, और बेस्टसेलर भी पढ़िए, और जो पेपर बैक नॉवेल्स होते हैं जो कि आपको स्टेशन पर मिलते हैं वो भी पढ़िए, थ्रिलर भी पढ़िए, और सीरियस बुक भी पढ़िए, दोनों पढ़िए। ज़्यादा लिटरेचर सीरियस पढ़ने से आप ड्राई हो सकते हैं, और सिर्फ अगर आप लाइट लिटरेचर पढ़ेंगे तो आप फ्लिपेंट हो सकते हैं। तो दोनों पढ़िए। जितना इनटेक चाहिए ना आउटपुट से पहले, हम लोग एक ये नहीं होना चाहिए जैसे कहते हैं इनब्रीडिंग। डोंट लर्न फिल्म राइटिंग ओनली बाई वॉचिंग फिल्म। योर सोर्सेज शुड बी डिफरेंट, ओनली देन यू विल बी एबल टू ब्रिंग न्यू थिंग्स। दैट्स व्हाट आई से। हो गया, काफ़ी विषय आगे क्या मैं एक नहीं, बहुत देयर आर ग्रेट राइटर्स। आर यू टॉकिंग ऑफ नॉवेलिस्ट, यू आर टॉकिंग ऑफ स्क्रीन प्ले राइटर, यू आर टॉकिंग ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटर, यू आर राइटिंग ऑफ पोएट। जी, मेरा मोटिवेशन कुछ फिल्में थी, लेकिन लिटरेचर भी था। व्हेन आई वाज यंग आई वाज अ विरोशियस रीडर, बहुत पढ़ता था मैं। तो आई वाज अ ग्रेट एडमायर ऑफ राइटर्स लाइक से कृष्णचंद्र, शरद बाबू, रण सिंह बेदी, द ग्रेट राइटर। तो एक तरफ इन लोगों को पढ़ता था, दूसरी तरफ जैसे फिल्म थी 2 बीघा ज़मीन, साहब बीबी गुलाम, B.R. चोपड़ा की फिल्म थी कानून, अख्तर उल ईमान के डायलॉग, या इस तरह के बहुत अच्छे बड़े बड़े डायलॉग राइटर पैदा हुए थे। बेदी साहब बहुत अच्छे डायलॉग राइटर, रण सिंह बेदी। मेरा फेवरेट राइटर एक कोई नहीं रहा, बहुत सारे राइटर मैंने अप्रिशिएट किए, लेकिन अगर मुझे किसी का नाम लेना ही होगा तो मैं कृष्णचंद्र, आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ कृष्णचंद्र। ही वॉज अ उर्दू राइटर, उनकी किताबें हिंदी में भी अवेलेबल हैं और बहुत कमाल करते हैं। थैंक यू सो मच। That's a very broad question. Inspires you in life, inspires you in a role, inspires you in what? Anything can inspire one, and maybe someone that might have inspired you. So that's a different thing that you have to tell me. Excellence inspires me. People inspire me. Many people have inspired me. My father, Kafi Azmi, who is a writer, is somebody who has inspired me. Shyam Benegal, the director, has inspired me a lot.
of the women with whom I work in the slums inspire me. So it's a very broad question. Yes, ma'am, I can get that. But surely you are an inspiration to me. Thank you. One more question, like, how do you feel about an award that is made for the writers and by the writers? Well, I'm extremely happy because as an actor, I realize that it is the writer to who I owe my performance. I mean, definitely in film, the director is the captain of the ship. In theatre, they say the actor is the captain of the ship, and in television it's writer. But for me, coming from a writer's family, for me the most important thing is the script. And I think this is a very important award because it is given by your peer group. And to me, there is no better tribute that can be paid to you except that your peer group admire what you do. And I owe everything to the writer, having coming from the daughter of a writer, the wife of a writer, the daughter-in-law of a writer. What more can I say? I can't hear anything she's saying. Ma'am, she is asking कि writers को बहुत क्रेडिट्स नहीं दिया जाता. कब ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि राइटर को अवार्ड, राइटर को क्रेडिट नहीं देना मतलब मेरे लिए इट्स द मोस्ट ब्लास्फेमस थिंग that you can do because it's the writer who creates. It's the writer who creates. If there is any performance of mine that you have liked, it is because the character that has been written for me by the writer is the one that gives me a chance to inhabit her world in a way that it relates to me what it is. Also, ma'am, welcome to the SWA Awards. आपको कैसा लग रहा है coming to the ceremony for the writers by the बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये पहली दफ़ा है कि मुझे राइटर के तौर पे बुलाया गया है किसी अवार्ड फंक्शन में. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए कि जो SWA ने शुरू किया है वो हम लेखकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू कीप द राइटर इन द सेंटर. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जश्न लेट से ही सही लेकिन बहुत अच्छे से आया और उसको हम सब सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेलिब्रेशन. Ma'am, just one more question. Awards का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है एक राइटर की लाइफ? देखिए, एक राइटर जो होता है वो बड़ा एक लोनली क्रीचर होता है. उसका प्रोफेशन जो है वो काफ़ी लंबे दौर तक आप अकेले काम करते रहते हैं और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे मतलब एक माँ की तरह होता है कि आपने जन्म दे दिया और बाकी सारे बच्चों को लेकर घूम रहे हैं. अपने डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं. तो ये चूँकि ये राइटर्स को केंद्र में रख के और सिर्फ उन्हीं को सेलिब्रेट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि राइटर नींव होता है किसी भी चीज़ का, तो किसी भी कलाकृति का. सो आई थिंक दैट इट्स हाई टाइम दैट वी सेलिब्रेट द राइटर्स. आई हेट पोएम्स. मुझे कविताएं बिल्कुल पसंद नहीं हैं. कविता वाले ये हैं, आप इनसे पूछें कि मैं बड़ी प्रोज वाली हूँ. जी, आपसे थोड़ी पंक्तियाँ सुना दे लाइक सम ऑफ योर. मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि लेखक जो होता है वो किसी भी फिल्म की आत्मा होता है. तो शरीर कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसमें आत्मा नहीं है तो उसे मृत माना जाता है. और मृत शरीर का या तो उसको दफन कर दिया जाता है या उसको दहन कर दिया जाता है. तो आप आत्मा को सेलिब्रेट कर रहे हैं और राइटर्स एसोसिएशन की जो बात है तो मुझे लगता है कि अब ये कहीं ना कहीं आपने जो प्राण होते हैं लेखन उसकी दिशा में उसको परिष्कृत और उसको पुरस्कृत करने की
दिशा में प्रयास किया। तो ये बहुत अच्छा आनंद का विषय है। और साथ में ये आनंद का विषय है कि रेणुका जी अभिनेत्री के तौर पे हम इनसे मिले थे, लेकिन ये राइटर भी हैं, ये डायरेक्टर भी हैं, और अपनी पहली फिल्म में इनको 5 नॉमिनेशन मिली। तो ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। Just one last question. Any advice upcoming writers के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो निराकार को साकार कर दे वही कलाकार होता है। तो हमारे जितने भी भाव होते हैं वो सब निराकार होते हैं। कि अगर आप प्रेम की बात कर रहे हैं तो प्रेम आप अगर कोई कहे कि कैसा होता है तो आप उससे ये कहेंगे कि मैं आपको एक्सपीरियंस करा सकता हूँ लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आप किसी से नफरत की बात करें तो आप कहेंगे कि एक्सपीरियंस करा सकते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जो जितने भी भाव होते हैं वो निराकार होते हैं, उनको साकार करने का जो हुनर होता है वो लेखकों के अंदर होता है और वही कलाकार होते हैं। तो मैं लेखकों से सिर्फ यही कहूँगा कि भाव भाषा इनके बीच में अगर आपका अमृत योग हो जाए, इनके बीच में अगर आपकी अच्छी जुगलबंदी हो जाए तो फिर आप ये मान के चलिए, क्योंकि अभिनेता तो विस्मृत किए जा सकते हैं लेकिन जो लेखक होते हैं वो सदैव स्मृति में बने रहते हैं। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे अभी की बात हो कि एक स्क्रिप्ट लिखी थी, राइटिंग एसोसिएशन में आई थी मैं रजिस्टर कराने के लिए, और मुझे अंजुम जी वहाँ मिले थे लिफ्ट में, और उन्होंने मुझे देख के कहा आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, कोई अच्छा रोल ही नहीं लिख रहा है। तो मैंने खुद लिखने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं आपको यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है क्योंकि आप एक्ट्रेस हैं, ये सिर्फ राइटर्स की जगह है। तो मैंने कहा मैं भी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के बीच में घूमने की, और अगर आप लोगों की इजाज़त रही तो अपना काम लोगों तक पहुँचाऊँगी। और उनका प्यार है कि उन लोगों ने काफ़ी सराहाया मुझे और आज यहाँ तक कि यहाँ पहुँचा दिया जहाँ SWA मुझे मतलब एक अवार्ड से सम्मानित कर रहा है। इससे बड़ी बात और हो नहीं सकती मेरे लिए, खुशी की। मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी। पर्टिकुलर तो कोई होता नहीं है, मुझे लगता है सबके मिल के ही एक चीज़ बनती है। और राइटिंग एसोसिएशन में इतने लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने ज्यूरी ने ये चुना होगा, कुछ फिल्मों को चुना होगा। ऐसा नहीं है कि जो फिल्में चुनी गई हैं वही बेहतर बनी हैं, बाकी फिल्में नहीं बनी हैं, बट हमें कुछ खास एक मेंशन देने होते हैं। तो मुझे चुना है उसके लिए तो मैं तहे दिल से पूरी ज्यूरी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, SWA का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि राइटर्स के लिए इतना एक अलग से एक जश्न दिखाना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि होता क्या है कि वो जो मेन अवार्ड्स होते हैं उसमें क्या होता है बहुत जल्दी मतलब सिर्फ स्टार्स और एक्टर्स जो मेन रह जाते हैं या डायरेक्टर रह जाते हैं, उससे पहले के सारे अवार्ड्स बहुत ऐसे निकल जाते हैं, आपके दिमागों से निकल जाते हैं। एक स्पेशल मेंशन करना राइटर्स को, ये मुझे लगता है सबसे खूबसूरत बात है। क्योंकि कुछ भी हम बनाएं उसकी जड़ जो है वो राइटिंग है। अगर राइटिंग ही अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ बना नहीं सकते। चाहे कितने भी बड़े डायरेक्टर हों, बिना स्क्रिप्ट के तो स्टोरी बनती नहीं। तो मुझे खुशी है कि ये बहुत अलग से एक मेंशन किया गया है और एक अलग से अवार्ड बनाया गया है राइटर्स के लिए, जो बहुत बड़ी ताकत बनेगा राइटर्स की। मुझे लगता है अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए आज जिन जिन लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, मैं तो एक एक्ट्रेस हूँ तो इसलिए शायद सेटिस्फेक्शन कहीं और भी ढूंढ लेती हूँ, मगर जो सिर्फ राइटर्स हैं और सिर्फ जो यही काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये कमाल की बात है कि उन्हें बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा इससे। Thank you so much. Congratulations. Good evening, sir. Welcome to the SWA Awards. आपको कैसा लग रहा है coming to a ceremony for the writers, by the writers? I think it's a great feeling for me. और मुझे लगता है कि फिल्म का जो असली जो रीढ़ की हड्डी है वो राइटर होता है। और स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन अब इतनी एक्टिव हो गई है, स्ट्रांग हो गई है, और आई थिंक आफ्टर पैंडेमिक हम पहली बार ये इन पर्सन कर रहे हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और अंजुम एंड गोविंदा इन सब की मेहनत और पूरी एसोसिएशन की मेहनत, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। Sir, like, what are some of your favorite writers that you would love to see recognized? बहुत राइटर हैं, मतलब एक के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, पर मेरे बहुत फेवरेट राइटर्स हैं। एंड लेट्स सी कि किस किस को क्या मिलने वाला है, क्या क्या अवार्ड मिलने वाले हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। What advice would you give to an upcoming budding screenwriter, like a student who is just coming out of college?
start writing, because you have to keep writing. Writing is more about rewriting. और जो राइटिंग में सबसे बड़ा जो ट्रैप जो मेरे लिए होता है, और जो आई थिंक मोस्टली सब स्क्रीन राइटर्स के लिए होता है, वो ये होता है कि आप जब दूसरे का काम पढ़ते हैं तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, आप उसमें वो कमियां ढूंढ लेते हैं, पर जब आप खुद लिखते हैं तो आप वही कमियां दोहराते हैं। तो ये जो एक ऑब्जेक्टिविटी अचीव करना और अपने काम को एक क्रिटिक की नज़र से देखना और या दोस्तों को देना जो कि उसको क्रिटिसाइज करें, और उसको आप कितना ओपन है, यू हैव टू बी वेरी वेरी ओपन, यू हैव टू बी, देन ओनली यू कैन इवॉल्व इन राइटिंग, एंड इट्स द मोस्ट dubious, most difficult part of filmmaking. Writing makes or breaks. You can never make a bad film out of a good script, but you can definitely make a good film. You cannot make a good film out of a bad script. Thank you so much. Thank you. क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़े आनंद का विषय है कि रेणुका जी को 2 पुरस्कार मिले, और वो भी उनकी डेब्यू में और राइटिंग के लिए। तो अभी तक एक अभिनेत्री के रूप में मैं इनको मतलब मैं तो इनको लेखक हूँ, अभिनेता हूँ, डायरेक्टर हूँ, हर रूप में पसंद करता हूँ, लेकिन दुनिया भी अभी तक जो इनको अभिनेता के रूप में जानती थी, अब वो इनके एक लेखक और पुरस्कृत लेखक के रूप में भी जानती है। तो ये आनंद का विषय है कि इनकी फिल्म को बेस्ट स्टोरी और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए रेणुका जी को अवार्ड मिला। थैंक यू। We're in shock. We're exhilarated, but also in shock. We were up against some pretty good work, and we were not expecting this at all. Anyone you would like to thank in particular this award given? Like I said, our producers Smriti and Bobby, Anuja, whose work I now believe that it has been acknowledged that we have remained faithful to the spirit of her book. And that's a really big compliment, because it's in an adaptation, that's one more thing to worry about, not betraying the material that you start out with. So thank you to her, thank you Habib, and thank you to our friends and family. It's been a very difficult time writing this show, and they have been amazing. Thank you. And more than that, also want to thank the audience for receiving it the way that they did. And honestly, I'm really glad that we got the award, not just for us, but that, Yes. like light-hearted material that is getting made and within the OTT space. It's really nice, and it's really nice to be accepted and not just dramatic works. I like the light-hearted material. So, Anything you'd like to say to the SWA committee? I would honestly thank the SWA for this entire venture. It is, as writers, you're mostly sitting alone in your room and doing the work, and it feels really good to be reminded that even though you're sitting alone, you've not been forgotten. So that's like a really, really good thing that SWA is doing. The SWA has always made space for new writers to tell their stories, and it seems like there has never been a better time to be a screenwriter, and I feel it right now in my bones, and I'm so grateful to be here, and thank you SWA. Congratulations. Thank you so much. एक्चुअली हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब एटलीस्ट एक तो कर रहे थे, लेकिन 2 तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे हम लोग। स्पेशली डायलॉग राइटर्स हम दोनों हैं नहीं, तो हम लोगों को वो था कि कहानी जैसे मूव करती है, जितने मिनिमम डायलॉग सही होते हैं हमने उतना लिखा। कुछ ऐसा नहीं था कि ये डायलॉग लिख देंगे कल को टी-शर्ट पे छप जाएगा, वो वैसा कुछ मोटिव नहीं था। तो उसके लिए तो मतलब SWA को हम थैंक यू करना चाहेंगे कि हमें आज पता चला कि हम लोग डायलॉग राइटर्स भी हैं, तो थैंक्स अ लॉट। सर, आप SWA कमेटी को कुछ बोलना चाहेंगे? SWA कमेटी को यार मतलब उनको ऐसे अवार्ड फंक्शन करते रहना चाहिए, वो जो वर्कशॉप्स करते हैं वो करते रहना चाहिए, क्योंकि जेन्युइनली एक राइटर काफ़ी इनसिक्योर होता है, उसकी रीच काफ़ी कम होती है, मतलब लैडर में सबसे नीचे आता है, सबसे पहले काम करता है, तो वो एक
होप चाहिए होता है एक राइटर को, जो SW की वजह से मिलता है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट SW कीप्स डूइंग सो मच वर्क. एंड ऑब्वियसली अवार्ड मिला है यहाँ पे, तो अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं. अंदर से ब्रेथ भी बड़ी हुई है थोड़ी सी. समझ में भी नहीं आ रहा क्या बोले. समझ में भी नहीं आ रहा, बट डेफिनेटली 2 अवार्ड नहीं सोचे थे. एक की थोड़ी सी होप थी कि शायद कुछ किया है तो एक मिलेगा, बट 2 सीरियसली वी आर सो हैप्पी. Congratulations once again, sir. थैंक्स. थैंक यू सो मच. बिल्कुल कहना चाहेंगे. आज जो प्रोग्राम हुआ है राइटर एसोसिएशन का, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ. पहली बार ऑफलाइन हुआ और जो लोगों का रिएक्शन आया और जितना अच्छा मुझे लगा, तो आगे ये बेटर ही होता जाएगा. हम इससे अच्छे प्रोग्राम करेंगे और बढ़िया प्रोग्राम करेंगे और ये राइटरों को एक कमाल का पावर देगा, एक कमाल की इज्जत देगा और उनकी शक्ति और बढ़ाएगा. मेरी शुभकामना सारे विनर्स को. ऐसे ही अच्छे सब्जेक्ट लिखते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें. थैंक यू वेरी मच. उड़ूं तो ऐसे कि हो आसमान को हैरत, गिरूं तो यूं कि दूर तक जमीन दहल जाए. एज SWA हमारी जिद है कि हमारा काम, हमारे काम करने के तरीके माने जाए, सराहे जाए, चाहे जाए और सम्मानित किए जाए. उसकी ये पहली ऑफलाइन कोशिश थी. टोटलिटी तीसरा अवार्ड था, लेकिन ऑफलाइन पहली कोशिश थी और कामयाब कोशिश थी. हर गुजरते साल के साथ, हर गुजरते ईयर के साथ ये अवार्ड बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा और एक दिन आएगा कि इस अवार्ड को देखने के लिए, इस अवार्ड को हासिल करने के लिए लोग लाइन में लग के खड़े हैं. वाह, आप बताइए. बस ये अवार्ड फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ. जिस तरह से हम चाह रहे थे उससे भी बेहतर तरीके से हुआ और अगली बार हम इससे बेहतर करेंगे. और सारे विनर्स को तो मुबारकबाद है ही हमारी तरफ से. जितने नॉमिनीज हैं उनको भी मुबारकबाद, बिकॉज इतनी स्क्रिप्ट्स में छन के वो आए हैं और हमने बेस्ट चुना था. और जितने भी नॉमिनीज हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद. साथ में मैं अपनी टीम, जो EC की टीम है, हमारे SWA की टीम है, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस काम के लिए, इस अवार्ड के लिए रात दिन मेहनत की थी और आज उसका हमें बहुत अच्छा फल मिला. थैंक यू. थैंक यू. मुझे अवार्ड मिला, मैं बहुत खुश हूँ और अवार्ड मिल के ना खुश होने वाली तो बात ही नहीं है. और सच में बहुत अच्छा लगा जब वो अवार्ड जावेद साहब के हाथ से मिला, जावेद अख्तर साहब के हाथ से. अच्छा, साथ में हमारे ये भी दानिश जावेद साहब भी थे, जो इनका नाम भी जावेद अख्तर, तो दो जावेद अख्तर मेरे दाएं बाएं थे और बड़ा अच्छा लग रहा था और बहुत मज़ा आया. ये वाकई इज्जत वाली बात थी कि जावेद अख्तर साहब के हाथ से अवार्ड मिला. थैंक यू. मैंने सबके सामने ऑडियंस में बोल दिया कि जावेद साहब और शबाना जी का आना और हमारे साथ इतना समय बिताना, उन्होंने बहुत हमको इज्जत दी. इतने बड़े राइटर, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, गॉड ब्लेस देम. उन्होंने राइटरों की इज्जत बढ़ाई है क्योंकि वो खुद राइटर हैं और खुद इज्जत करना जानते हैं. वो सब कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं. डेप्यूटेशन अवार्ड है, बेस्ट फिल्म कैटेगरी में अवार्ड है, टेलीविजन में है, OT में है, एडॉप्टेशन का है. सारी रीत हमारे पास PRO आपको दे देगा और उसमें देख लीजिए कौन सी कैटेगरी में क्या क्या अवार्ड दिया. दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं बोलना चाहूँगा. एक तो ये कि ये अवार्ड सारे नॉमिनीज को कॉन्ग्रेचुलेशन है, मुबारकबाद है, लेकिन विनर्स चुनने का तरीका हमारा बड़ा अनोखा और बहुत कमाल का. और उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें जवा साहब का अवार्ड चुनने में हुआ, क्योंकि जवा साहब विदिन SWA है. वो अवार्ड जो मेरी बाद में जूरी से बात हुई, तो ये था सबसे इम्पोर्टेंट बात
शबाना जी और तमाम हमारे जितने गेस्ट हैं उनके लिए बड़े शुक्रगुजार हैं। बेचारे एक आवाज़ पे सब लोग। थैंक यू वेरी मच। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।